पार्ट 4। वो पहली डर और वो नया एहसास। अनन्या और आरव दोनों अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आने वाला समय उनके रिश्ते को और गहरी परीक्षाओं से गुजारने वाला है। अब असली सफर शुरू होने वाला था। आयान अगले 2 दिनों से अनन्या को बस दूर से देख रहा था। क्लास में, कैंटीन में, लाइब्रेरी में, हर जगह उसकी नजर बस वही ढूंढती। लेकिन अनन्या ने अब तक उससे एक बार भी सीधा बात नहीं की थी। ऐसा नहीं कि वो गुस्सा थी, बस शायद वो किसी अजीब सी झिझक में फंसी हुई थी। आयान बार बार खुद से पूछता, क्या मैंने फालतू में ज्यादा सोच लिया? क्या अनन्या को सच में कुछ फील हुआ था उस दिन? दूसरी तरफ अनन्या अपने कमरे में बैठी थी, टेबल लैंप की हल्की रोशनी में किताब खोले हुए, मगर पढ़ कुछ भी नहीं पा रही थी। हर पन्ना उसे आयान की बातों, उसके ध्यान रखने वाली उस वाइब की याद दिला देता। वो खुद से लड़ रही थी। मुझे ऐसे क्यों महसूस हो रहा है? मैं खुद को अलाउ नहीं कर सकती, अभी नहीं। मैं टूट जाऊंगी अगर कुछ गलत हुआ। उसकी ये सोच उसके पास्ट से जुड़ी थी, जिसे उसने किसी को कभी नहीं बताया था। ये बड़ा पास्ट नहीं था, बस 2 साल पहले का एक छोटा सा दर्द, किसी पर भरोसा कर लेना और फिर बिना गलती के उसे खो देना। अयान को उसकी ये बातें मालूम नहीं थीं। वो बस अनन्या के चुप रहने को अपनी गलती समझ रहा था। एक दिन अचानक लाइब्रेरी में मुलाकात। अयान लाइब्रेरी में एक कोने वाली टेबल पर बैठा था, जैसा कि वो हर बार करता था जब उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा हो। सामने उसकी नोटबुक खुली थी, लेकिन 2 घंटे से एक भी लाइन नहीं लिखी गई थी। उसी समय अनन्या धीरे धीरे स्टेप्स लेती हुई उसकी ओर आई। उसके चेहरे पर वही शांति थी, लेकिन आंखों में हल्की नर्वसनेस। बैठ जाऊं? अनन्या ने धीमी आवाज में पूछा। अयान ने चौंक कर उसे देखा, फिर धीरे से बोला, हाँ, हाँ, क्यों नहीं। दोनों कुछ पल तक चुप रहे। अनन्या के हाथ में एक किताब थी, लेकिन वो उसे खोल भी नहीं रही थी। अयान ने सोचा, शायद अब उसे कुछ कहना चाहिए। तुम पिछले 2 दिनों से थोड़ी दूर दूर लग रही हो, अयान ने झिझकते हुए कहा। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। आंखों में सॉफ्टनेस थी, गिल्ट भी। ऐसा नहीं है, बस वह आगे बोल नहीं पाई। अयान ने उससे ज्यादा नहीं पूछा। उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, ठीक है, जब तुम्हें कंफर्टेबल लगे खुद बता देना। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो किसी पर दबाव डालें। अनन्या का दिल हल्का हो गया। उसकी आंखों में एक चमक सी आई। थैंक्स, उसने धीरे से कहा। धीरे धीरे दूरी फिर कम होने लगी। उस दिन के बाद दोनों फिर क्लास में साथ बैठने लगे। कभी कभी सवाल जवाब, कभी असाइनमेंट, कभी रैंडम जोक्स, सब फिर नॉर्मल होने लगा। लेकिन नॉर्मल होने के बावजूद अनन्या के अंदर एक नया सा एहसास जाग चुका था। वो पहले की तरह अयान को सिर्फ एक दोस्त की तरह नहीं देख पा रही थी। जब अयान किसी टॉपिक पर एक्साइटेड होकर बोलता, अनन्या बस उसे देखती रहती। जब वह हंसता, अनन्या को भी बिना रीजन के मुस्कुराना पड़ता। जब वह ध्यान से कुछ एक्सप्लेन करता, अनन्या को खुद भी नहीं पता चलता कि कब उसकी आईज सॉफ्ट हो जाती। अयान ने भी ये चेंज नोटिस किया। वह खुद को रोकते रोकते भी हर बार अनन्या में कुछ अलग देख लेता, लेकिन वह कुछ कहता नहीं व्यर्थ था। वह पेस को वही रहने देना चाहता था, स्लो एंड नेचुरल। 8th असाइनमेंट जिसने दोनों को करीब ला दिया। एक दिन क्लास में एक ग्रुप असाइनमेंट दिया गया और किस्मत से अयान और अनन्या एक ही ग्रुप में आ गए। ग्रुप में 4 लोग थे, लेकिन बाकी दोनों को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो ज्यादातर काम अयान और अनन्या को करना था। अयान ने कहा, देखो, अगर तुम्हें ठीक लगे तो आज थोड़ा काम लाइब्रेरी में कर लेते हैं।
बाकी कल? अनन्या ने हामी भर दी। शाम को दोनों लाइब्रेरी में बैठे थे। अयान लैपटॉप पर नोट्स तैयार कर रहा था और अनन्या पॉइंट्स ऑर्गेनाइज कर रही थी। कभी-कभी दोनों एक ही समय लैपटॉप स्क्रीन पर देखने लगते और उनकी फेसेस बहुत करीब आ जाती। ऐसे में अनन्या थोड़ा पीछे हट जाती और अयान हल्की सी मुस्कुराहट रोक लेता। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आया जब अयान ने अनन्या को कुछ एक्सप्लेन करते हुए अनजाने में उसके हाथ को लाइटली टच कर दिया। अनन्या का हार्ट लिटरली स्किप हो गया। उसने हाथ पीछे खींचा नहीं, बस थोड़ी देर तक वहीं रखा। अयान ने भी अपना हाथ नहीं हटाया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक सेकंड के लिए पूरे रूम की आवाजें जैसे गायब हो गईं। फिर अनन्या घबराकर बोली, चलो आगे का काम करते हैं। अयान ने भी तुरंत सामान्य होते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन दोनों के चेहरे पर हल्की सी गर्मी थी, वो ब्लश जो सिर्फ एक डेवलपिंग लव में आता है। उस रात अनन्या की नींद नहीं लगी। अनन्या अपने बिस्तर पर लेटी थी, बट शी कुडंट स्टॉप थिंकिंग। वो हाथ वाला मोमेंट बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूं? क्या मुझे अयान पसंद आने लगा है? उसने खुद को समझाने की कोशिश की। नहीं, ये सिर्फ अट्रैक्शन है। तुम फोकस खो रही हो। ऐसी फीलिंग्स तुम्हें परेशान करेंगी। लेकिन दिल दिमाग की नहीं सुनता। उस रात अनन्या ने अपने दिल से लड़ाई लड़ी और हार गई। वो धीरे धीरे इस बात को स्वीकार कर रही थी कि अयान उसके लिए अब स्पेशल हो चुका था। अयान भी रात भर किताब खोले बैठा था। वो खुद से बोलता, मैं क्यों हर बार अनन्या को इतना नोटिस करता हूं? क्यों मुझे उसके बिना दिन खाली सा लगता है? क्या ये लव है? लेकिन वो खुद को रोक रहा था। वो अनन्या की पेस के हिसाब से चीजें नेचुरली चलने देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी किसी जल्दी से अनन्या अनकंफर्टेबल हो जाए। अगले दिन अयान ने अनन्या को थोड़ा डरते हुए देखा। लंच ब्रेक में वो दोनों कैंटीन के बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। अयान किसी टॉपिक पर एक्साइटेड होकर एक्सप्लेन कर रहा था और अनन्या उसे ध्यान से देख रही थी। वो अचानक एक पल के लिए अयान की बातों से हटकर उसके चेहरे को देखती रही। उसका एक्सप्रेशन, उसकी जेन्युइन स्माइल, उसकी ऑनेस्टी। और उसी पल अनन्या के दिल में एक साफ आवाज आई, आई लाइक हिम। सच में। उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। दिल की धड़कन तेज हो गई। अयान ने पूछा, क्या हुआ? तुम सडनली चुप क्यों हो गई? अनन्या ने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं, बस हवा थोड़ी तेज चली थी। अयान हंस दिया और उसका हंसना अनन्या के दिल को और पिघला गया। इस भाग का अंतिम मोड़। अनन्या के दिल में पहली बार डर और चाह, दोनों एक साथ। उस रात अनन्या ने खुद से स्वीकार किया, हाँ, उसे अयान पसंद है, बहुत पसंद है। लेकिन उसके दिल में एक डर भी बैठ चुका था। अगर अयान को ऐसा फील नहीं होता तो? अगर मैंने फिर ट्रस्ट किया और कुछ गलत हुआ तो? ये बॉन्ड टूट गया तो? उसने फैसला लिया, मैं जल्दी कुछ नहीं कहूंगी। जब तक अयान खुद कोई स्टेप नहीं लेता, मैं भी सिर्फ नॉर्मल फ्रेंड की तरह ही बिहेव करूंगी। लेकिन दिल दोस्ती से आगे निकल चुका था और उसे पता भी नहीं चला कि अयान भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है।